Good morning friends and welcome to the YouTube channel of Holly Education Point। Holly Education Point के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं रोल ऑफ ए ग्रामर इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। इट मीन्स इंग्लिश पढ़ाने के लिए ग्रामर का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ग्रामर क्या होता है। देन ग्रामर इज द स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी भाषा का एक स्टडी है। इट मीन्स दैट द वे इन विच समबडी यूजेस द रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज। अब किसी भी भाषा को सीखने के लिए, स्पेशली मैं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए आप जिस रूल्स का, जिस नियम का प्रयोग करते हैं, दैट इज नोन एज ग्रामर। उसे ग्रामर के रूप में जाना जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल ग्रामर एंड सेकंड वन इज फंक्शनल ग्रामर। एक्चुअल टाइप्स नहीं, दो तरीके हैं पढ़ाने को। ग्रामर पढ़ाने के लिए दो तरीके से हम लोग बच्चों को ग्रामर पढ़ाते हैं, ट्रेडिशनल ग्रामर और फंक्शनल ग्रामर। तो जैसा कि मैंने दो तरीका आपको बताया अंग्रेजी सीखने का, ट्रेडिशनल ग्रामर और फंक्शनल ग्रामर, तो सबसे पहला जो तरीका है ट्रेडिशनल ग्रामर, उसके बारे में जानते हैं। तो ट्रेडिशनल ग्रामर को दो और नाम से जाना जाता है, दैट इज स्कूल ग्रामर एंड प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर। स्कूल ग्रामर और प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर के नाम से भी जाना जाता है। तो एक्चुअल में ट्रेडिशनल ग्रामर होता क्या है? तो हम लोग जिस ग्रामर को पढ़ते हैं या जिस ग्रामर से इंडिया में पढ़ाया जाता है, हम लोग जिस ग्रामर को पढ़े हैं, दैट इज नोन एज ट्रेडिशनल ग्रामर, जिसमें आप बच्चों को रूल सिखाते हैं, स्ट्रक्चर सिखाते हैं, उसका डेफिनेशन याद करवाते हैं, उसके एग्जाम्पल्स करवाते हैं। जैसे सपोज दैट इफ यू आर टीचिंग देम पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हो, तो इन द सेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आप उनको क्या बताओगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, डेफिनेशन बताओगे, कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा एग्जाम्पल्स होते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लोगे, मैन, डॉक्टर, कौन सा एग्जाम्पल है। तो इस वे में अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वो तरीका कहलाता है ट्रेडिशनल ग्रामर, स्कूल ग्रामर या प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर। In next way we can say that in the collection of prescriptive rules that is commonly taught in school, ये commonly स्कूल में इस तरीके से पढ़ाया जाता है। It is based on the principle of Latin and Greek grammar। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? लैटिन प्रिंसिपल पे और ग्रीक प्रिंसिपल पे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि लैटिन और ग्रीक दोनों काफ़ी ओल्ड जो हैं वो लैंग्वेजेस हैं, और उस लैंग्वेजेस पे ये काम करता है। इट मीन्स दैट ये पढ़ाने का तरीका भी ओल्ड हो चुका है। एज ट्रेडिशनल ग्रामर ट्राई टू ले डाउन रूल्स, दे आर ऑफन कॉल्ड प्रेस्क्रिप्टिव। और हमेशा ये रूल्स पर, स्ट्रक्चर पर ज़्यादा जोर देता है, इसलिए इसको प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग अब जानेंगे फंक्शनल ग्रामर क्या होता है। नाउ इट्स टर्म टू फंक्शनल ग्रामर। अब हम लोग समझते हैं कि फंक्शनल ग्रामर क्या होता है। इसको डिस्क्रिप्टिव ग्रामर या डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत लेट 90th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी से माना जाता है। एंड इट फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ग्रामेटिकल सिस्टम। ये किस चीज़ पे फोकस करता है? ग्रामेटिकल सिस्टम पर, ना कि ग्रामेटिकल रूल्स पे, डेफिनेशन पे, स्ट्रक्चर पे, एग्जाम्पल पे, इस पे नहीं करके ये उसके सिस्टम पे फोकस करता है। ये फोकस करता है कि हाउ पीपल इंटरेक्ट विथ ईच अदर। पीपल एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। एंड इट अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब व्हाट पीपल एक्चुअली, और लोग एक्चुअली में क्या हैं, किस वे से इंटरेक्ट करेंगे, उस चीज़ पर ये क्या करता है? फोकस करता है। इट मीन्स सपोज दैट आपको फंक्शनल वे में अगर किसी को ग्रामर सिखाना है तो आप कैसे सिखाओगे? बच्चे के जो बुक हैं, है ना, बुक से जो, बुक में जो एग्जाम्पल्स हैं, जो तरीका लिखा हुआ है, आप उस पर फोकस करके सिखाओगे। सपोज दैट आप बच्चों को एक ऐसे लिखने दे रहे हो कि राइट एन ऐसे ऑन काऊ, आप काऊ पे एक ऐसे लिखो। बच्चा ने क्या किया? लिख के लाया द काऊ हैव। तो आपको बस इतना फोकस करना है कि आपको उसको अंडरलाइन करके कर देना है द काऊ हैज। बच्चा ऑटोमेटिक सीख लेगा कि नाउ वी शुड यूज काऊ हैज, नॉट काऊ हैव। हमें क्या यूज करना है? द काऊ हैज यूज करना है। इन द सेम, सपोज दैट मैं अपना ग्रेजुएशन गया कॉलेज से कंप्लीट किया हूँ, तो आई हैव
कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन और बच्चा लिख दिया आई हैव कंप्लीट, तो ओनली यू हैव टू फोकस, आपको सिर्फ क्या करना है, फोकस करना है कि कंप्लीटेड, तो बच्चा समझ जाएगा कि ये एक्शन यदि पास्ट में डन हो चुका है तो हमें क्या करना है, कंप्लीटेड करना है। इस वे में आप बड़ा ही आसान तरीके से बिना बच्चों पे जोर दिए, एम्फेसिस किए, बिना डेफिनेशन रटवाए, बिना ये किए आप अच्छे वे में आप उनको सिखा सकते हो, फंक्शनल वे से उनको ग्रामर। और एक मॉडर्न तरीका है और एक अच्छा तरीका है जिसमें बच्चे बहुत जल्दी और आसानी से सीख जाते हैं ग्रामर को। देन इट इज़ वेरी फाइन वे टू टीच देम ग्रामर। अब चूंकि इस चीज़ को हम लोग सीटेट के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, सो इसका मेथड जानना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है डिफरेंट मेथड्स टीचिंग ग्रामर के, ग्रामर टीचिंग के डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, दैट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, ये आपके स्क्रीन पे भी विजिबल है। इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, डायग्रामिंग सेंटेंसेस, लर्निंग थ्रू राइटिंग। यहाँ पे सेकंड नंबर में जो डिडक्टिव मेथड है वो बाय मिस्टेक डी यहाँ पे मिस कर गया है, आप उसमें डी ऐड कर लेंगे। सो अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि सारे मेथड का डिस्क्रिप्शन। ओके, तो लेट मी टेल यू व्हाट इज इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या होता है? इंडक्टिव मेथड को डिजाइन किया गया था कि बच्चों को इंग्लिश में ही सिखाने के लिए, यानी कि जब इसको डिजाइन किया गया तो ये सोच के डिजाइन किया गया कि लैंग्वेज के जो 4 स्किल होते हैं LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग स्किल, उसको इंग्लिश में ही बच्चे करेंगे और उस तरीके से बच्चों को इंग्लिश सिखाया जाएगा। यानी कि इस लैंग्वेज में मदर टंग बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। आप यदि किसी को इंडक्टिव मेथड से इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाना है, मदर टंग का यूज़ नहीं करना है। आपको कोई क्रिएटिव राइटिंग करवाना है, स्पीकिंग करवाना है, इस तरीक़ा से आपको उनको इंडक्टिव मेथड से इंग्लिश पढ़ाना है। नाउ डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड क्या होता है? ये वो मेथड है जिससे हम सब अपने स्कूल में या खास करके इंडिया के मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल में इसी मेथड से अंग्रेजी सिखाया जाता है, जहाँ अंग्रेजी को हिंदी में सिखाते हैं, है ना, हिंदी में उसके रूल्स को बताते हैं। सपोज दैट आप आर्टिकल पढ़ा रहे हो तो आर्टिकल क्या होता है, किसे कहते हैं, क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या रूल्स हैं, कहाँ पे एन दा का प्रयोग होगा, इन सारी बातों को हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल हिंदी में सिखाते हैं। उस चीज़ को हम लोग कहते हैं डिडक्टिव मेथड। एंड हेयर समथिंग इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दैट इज फोकस ऑन इंस्ट्रक्शन बिफोर प्रैक्टिस। किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस से पहले आपको क्या करता है, वो इंस्ट्रक्शन पे फोकस करता है। A teacher gives students an in-depth explanation of grammatical concept. टीचर क्या करते हैं, ग्रामर पढ़ाने से पहले उसका डेप्थ कॉन्सेप्ट देते हैं। एंड थर्ड वन इज स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रैक्टिस थ्रू वर्कशीट एंड एक्सरसाइज। और कुछ वर्कशीट दे दिया जाता है, कुछ एक्सरसाइज उससे मिलता जुलता दिया जाता है, जिससे बच्चे क्या करते हैं, उसका प्रैक्टिस करते हैं। इस वे में आप किसी को सिखा रहे हैं तो ये चीज़ कहलाता है डिडक्टिव मेथड। मोस्टली एक बार फिर से याद दिला दूं, मोस्टली हमारे यहाँ अगर डिडक्टिव मेथड को अच्छे से समझना है तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में जिस वे से पढ़ाया जाता है वो कहलाता है डिडक्टिव मेथड। नाउ इट्स टर्म टू इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। तो इंग्लिश पढ़ाने का जो थर्ड मेथड है वो है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। एक्चुअली में इसको डिजाइन क्यों करना पड़ा, जब इंडक्टिव मेथड का डिजाइन हुआ तो उसमें इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता था, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि इतने कॉम्पिटेंट टीचर सारे स्कूल में नहीं मिल पाए कि इंग्लिश को इंग्लिश में वो पढ़ाने में पॉसिबल हो सके। सेकंड वन डिडक्टिव मेथड है जो बिल्कुल हिंदी में उस चीज़ को करता है, तो एक बच्चों में क्या है, माहौल नहीं बन पाता इंग्लिश सीखने का। तो इस वे में एक मेथड को नया डिजाइन किया गया, दैट इज नोन एज इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड या बाइलिंगुअल मेथड। ये बाइलिंगुअल मेथड या इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मदर टंग इज स्पेंगली अलाउड। जो मातृभाषा है उसको ज़रूरत पड़ने पे कभी कभी यूज़ होता है, बट इंडक्टिव मेथड में बिल्कुल नहीं होता है और डिडक्टिव मेथड में बिल्कुल ही होता है। वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। हम लोग इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड को सिखाने के लिए क्या करते हैं,
बहुत सारा प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों से, जैसे LSRW पे, है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग वाले में। वेरी यूजफुल मेथड एंड टोटली एक्सेप्टेबल। ये जो मेथड है काफ़ी यूजफुल है, अच्छा मेथड है और ये एक्सेप्टेबल है। हर स्कूल में इसको आप आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं और किया गया है। वी कैन डिज़ाइन इजली अवेलेबल TLM। अब क्या होता है कि अगर आप किसी बच्चे को इंडक्टिव मेथड से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो उसमें अ लॉट ऑफ क्या चाहिए, हमें TLM की ज़रूरत है, और अच्छा अच्छा TLM चाहिए जो सारे स्कूल में नहीं अवेलेबल हो पाता है। बट ये जो अगर आप इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड से अब पढ़ा रहे हैं तो आप हाथ से डिजाइन किया हुआ भी TLM ले जा करके आसानी से पढ़ा सकते हैं। अब सारे स्कूल में तो ऑडियो विजुअल एड्स हैं नहीं, कंप्यूटर लैब्स हैं नहीं, सारे स्कूल में तो वो इंडक्टिव मेथड से पॉसिबल नहीं है। बट इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड में क्या है, आप हैंड से चार्ट बना करके, ग्लोब ले जा करके, मैप ले जा करके आप आसानी से इस मेथड से अब बच्चों को समझा सकते हो या पढ़ा सकते हो। Then this is inductive deductive method or bilingual method, very useful to teach English. Now come to the next method. Now the fourth method is diagramming sentences. ये डायग्रामिंग सेंटेंसेस फोर्थ मेथड है। इससे पहले जो तीन मेथड मैं आप लोगों को बताया, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एक ओल्डर फॉर्म ऑफ टीचिंग ग्रामर है जो 90th सेंचुरी में अपीयर्ड हुआ था और 30 ईयर्स पहले ये टीचिंग लिस्ट से ख़त्म भी हो गया, डिसअपीयर्ड भी हो गया है। इसमें बच्चों को कैसे इंग्लिश सिखाते थे, एक ड्राइंग डायग्राम बनाते थे, जैसे मैंने एक कोशिश किया यहाँ पे बनाने का, द काऊ ईट्स ग्रास। अब यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल करके एक डायग्राम बना करके, ग्रास कैसा होता है तो ग्रीन होता है, काउस क्या है तो एक एनिमल है। इस तरीके से बच्चों को डायग्रामिंग करके इंग्लिश पढ़ाया जाता था। बट नाउ इट इज़ नॉट इन यूज एंड नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एज द बिफोर डिस्कस्ड मेथड। फिफ्थ एंड लास्ट जो मेथड मेरे वीडियोस का है वो है लर्निंग थ्रू राइटिंग। राइटिंग करवा करके बच्चों को इंग्लिश सिखाना। इसमें क्या होता है, मोस्टली ये US और कनाडा में यूज़ होता है। यहाँ इस लर्निंग थ्रू में ये मानना है कि बच्चों को मेमोराइज करवा करके आप उनको अच्छे तरीके से नहीं सिखा सकते हैं, इसलिए बच्चे का राइटिंग स्किल को डेवलप कीजिए और क्रिएटिव राइटिंग करवाइए। यदि आप बच्चों का क्रिएटिव राइटिंग करवाते हैं तो बच्चे एक अच्छा ग्रामर सीख पाएंगे, उनसे पिक कर पाएंगे अच्छे अच्छे वर्ड्स को, फ्रेज को, सेंटेंसेस को, एट्सेट्रा, और इस तरीके से बच्चे ज़्यादा अच्छा वे में सीखते हैं। इट मीन्स स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू एक्सप्लोर लैंग्वेज थ्रू क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, रीडिंग एंड पिकिंग अप करेक्ट ग्रामर यूजेस अलोंग द वे। यानी कि उस राइटिंग में जो बेस्ट क्रिएटिव ग्रामर यूज़ होता है बच्चे क्या करते हैं, उसको पिक करते हैं। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।